हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की तैयारी भी चलती होगी। तो साथियों, आज आप सभी के लिए लेके आए हैं पार्ट 2 का वीडियो, जो कि कंप्यूटर इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। तो साथियों, ये प्रश्न ट्रिपल सी व हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं। तो साथियों, वीडियो को मिस ना करते हुए वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 का वीडियो देखने के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और उस पे जाके देख सकते हो। साथियों, यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? माउस के नीचे स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सही को टिक करना है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कितने सही किया और कितने गलत किया। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। माउस कवर, माउस पैड, माउस चालक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप सभी को यही बताना है, माउस के नीचे स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। तो साथियों, माउस के नीचे क्या रखा जाता है? तो वो माउस पैड हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होते हैं? तो साथियों, कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके माध्यम से होता है, वो आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इनपुट, आउटपुट, फिर इनपुट और आउटपुट दोनों सीपीयू। तो साथियों, यहाँ पे इनपुट क्या दिया गया? ओनली इनपुट होगा। तो कंप्यूटर में ओनली इनपुट डिवाइस क्या लग सकता है? तो कंप्यूटर में सभी लगते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों लगते हैं। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट किस में दिया गया है? तो सी में आपका दिया गया, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले। अभी हम थ्योरिकल की क्लासें ला रहे हैं आप सभी के लिए, क्विज करवा रहे हैं। कुछ ही दिनों में सीधा प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे देखते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? डेटा किस रूप में हो सकते हैं? तो इसमें आपका क्या ऑप्शन में दिया गया है? आलिखित, लिखित। तो यहाँ पे साथियों, डेटा किस रूप में होता है? आलिखित भी होता है और लिखित भी होता है। तो ये ऑप्शन किस में होता है? तो साथियों, यहाँ पे आलिखित और लिखित, ये ऑप्शन किस में है? डी में है। तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी को नोट कर लेना है। चलिए साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट भी करते रहो, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, लाइट पेन। तो इसमें पूछा जा रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस आपका क्या होता है? ये भी इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इससे हम निर्देश वगैरह देते हैं। सीपीयू क्या होता है साथियों यहाँ पे? तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड भी इनपुट होता है, क्योंकि इससे भी हम डाटा को क्या करते हैं? कंप्यूटर में इंटर करते हैं। तो लाइट पेन क्या होता है साथियों? लाइट पेन भी इनपुट होता है। शेष क्या बचा है आपका? सीपीयू। तो सीपीयू क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। इनमें से आपका सीपीयू जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ओके के लिए या फाइल फोल्डर ओपन करने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है? तो 4 ऑप्शन में क्या दे दिया जाता है? बायां, दायां और बीच वाला या फिर व्हील। तो इनमें से आपको बताना है कि ओके और फाइल या फोल्डर ओपन करने के लिए किस आप
बटन का यूज करते हैं। तो माउस में साथियों 3 बटन होती हैं। आपका हो जाएगा एक बायां और दायां, और बीच में जो स्क्रॉल लगा होता है वो आपका हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि ओके के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो आपका बायां हो जाएगा, यानी लेफ्ट बटन का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट में ये ऑप्शन दिया गया, तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन माउस जैसा कार्य करता है। तो माउस जैसा कार्य इसमें से क्या करता है, कीबोर्ड करता है, ट्रैक बॉल करता है, स्कैनर या आइकन। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड का काम क्या होता है, स्कैनर का काम क्या होता है, आइकन का काम क्या होता है। आइकन जो होते हैं आपके डेस्कटॉप पे ही दिखाई पड़ते हैं, ऐप वगैरह हो जाते हैं। कीबोर्ड से हम सूचना को इंटर करते हैं। फिर स्कैनर क्या होता है, स्कैनर के माध्यम से स्कैन करते हैं। तो शेष आपका ट्रैक बॉल बचा है, तो ट्रैक बॉल आपका सही हो जाएगा। तो साथ ही ये नोट कर लेना है, अगर पूछ दिया जाए निम्न में से कौन माउस जैसा कार्य करता है, तो ट्रैक बॉल जो होता है ये माउस जैसा कार्य करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। तो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर इनमें से कौन सा है, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर। तो यहाँ पे साथियों कौन सा सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। लेजर प्रिंटर जो होता है ये सर्वाधिक तेज गति से कार्य करता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं कि निम्न में से किस उपकरण के माध्यम से कंप्यूटर में न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराता है। टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराते हैं। तो टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को किस उपकरण के माध्यम से प्रवेश कराते हैं, वो आपका कीबोर्ड हो जाएगा। इससे हम टेक्स्ट वाला डाटा टाइप करते हैं या प्रवेश कराते हैं, और न्यूमेरिकल वाला डाटा होता है वो भी प्रवेश करा देते हैं। तो ये आपका कीबोर्ड सही हो जाएगा। कीबोर्ड को नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है तो क्या की जाती है। यहाँ पे प्रिंटर पर प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या की जाती है, प्रिंटर पर प्रिंट करना, सीडी पर स्टोर करना, फ्लॉपी पर स्टोर करना, हार्ड डिस्क पर स्टोर करना। तो साथियों हार्ड कॉपी कौन सी होती है, जो प्रिंटर के माध्यम से हम प्रिंट करते हैं, तो वो हार्ड कॉपी होती है ना। तो इसमें क्या दिया गया, फर्स्ट पे प्रिंटर पर प्रिंट करना, तो ये आपका सही हो जाएगा। हार्ड कॉपी क्या की जाती है, प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। तो आपका यही सही हो जाएगा, ये नोट कर लेना आप सभी को। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से क्या संभव बनाते हैं। तो जो आउटपुट उपकरण होते हैं वो क्या संभव बनाते हैं, 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, डाटा को स्कैन करना, डाटा को देखना या प्रिंट करना, डाटा को इनपुट करना, डाटा को भेजना। तो साथियों यहाँ पे आउटपुट डिवाइस जो होते हैं उनके माध्यम से हम डाटा को प्राप्त करते हैं, यानी कोई रिजल्ट जो हमें मिल रहा हो, जो उपकरण रिजल्ट दे रहे हो हमें, तो वो आपके उपकरण क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। तो डाटा को स्कैन करना, तो ये आपका इनपुट ही करेगा। डाटा को इनपुट करना, तो ये तो इनपुट हो ही जाएगा। डाटा को भेजना, ये भी इनपुट हो जाएगा। शेष क्या बचा है, डाटा को देखना या प्रिंट करना, तो ये आपका सही हो जाएगा। साथियों डाटा को देखते हैं तो मॉनिटर का यूज करते हैं, मॉनिटर है या एलसीडी वगैरह होती है, तो वो उस पर क्या होता है, डाटा देखने का काम करते हैं। या प्रिंट करना तो प्रिंटर का काम होता है, तो उस प्रिंटर के माध्यम से क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डाटा को देखना और प्रिंट करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूटर में डाला गया कोई आइकन या निर्देश क्या माना जाता है। तो आउटपुट, इनपुट, सूचना।
तो साथियों कोई भी आइकन डालते हैं या निर्देश हम डालते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टोरेज का काम होता है डाटा को स्टोर करके रखना। आउटपुट का काम क्या होता है, डाटा को बाहर निकालना। सोचना दोस्तों क्या होता है, तो एक एक वर्ड जैसे टाइप करते तो किसी विषय में जानकारी होना तो वो सूचना हो जाती है। लेकिन इनपुट क्या होता है, तो उसी सूचना को कंप्यूटर में भेजने के लिए हम इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया था, कंप्यूटर में डाला गया कोई आइकन या निर्देश क्या माना जाता है। तो साथियों कुछ हम कंप्यूटर में डालते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, या कोई आइकन होता है या कोई निर्देश हम डालते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनपुट। यानी देने वाली प्रक्रिया आपकी क्या है, इनपुट होती है। तो ये नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें मेमोरी भी लगी होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया। मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती हैं। साथ ही मेमोरी से रिलेटेड हम जल्द ही वीडियो लाएंगे, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे आप सभी लोग। तो यहाँ पे मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, जैसे कि आपकी हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अकॉर्डिंग रैम रोम आ गई, और सेकेंडरी में जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क वगैरह, सीडी वगैरह आपकी आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होते हैं, यानी दिखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में जैसे हमने डाल दिया, कोई भी डाटा हो या पीडीएफ हो, हमने उसमें कंप्यूटर में डाल दिया, लेकिन देखेंगे कहाँ पे, रैम में देखते हैं क्या, रैम में तो स्टोर किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रिंटर में देखते हैं, प्रिंटर का काम क्या होता है दोस्तों, प्रिंटर का काम क्या होता है, डाटा को छाप के निकालना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। रोम में क्या होता है दोस्तों, रोम में भी डाटा को स्टोर ही किया जाता है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। शेष क्या बचा है, मॉनिटर, आंखें बंद करके लगा दीजिए। मॉनिटर क्या है आपका, ये डाटा को दिखाता है। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्कैनर क्या स्कैन करता है। साथियों यहाँ पे पूछा गया स्कैनर क्या स्कैन करता है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, टेक्स्ट और फोटो दोनों, फोटो, टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो यहाँ पे फ़ोटो भी होती है उसको भी स्कैन करता है, और टेक्स्ट भी होता है उसको भी स्कैन कर देता है। तो आपका टेक्स्ट और फोटो दोनों किस में है, ए वाले में है, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से किस उपकरण से गेम खेलना आसान होता है या हो जाता है। तो गेम किस उपकरण के माध्यम से हम खेल सकते हैं, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, लाइट पेन। तो साथियों माउस से हम क्या करते हैं, निर्देश वगैरह देते हैं ना, तो माउस यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो ये रॉन्ग आपका हो जाएगा। कीबोर्ड से क्या करते हैं, कीबोर्ड से भी साथियों इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं, ये भी आपका नहीं होता है। लाइट पेन क्या होता है, तो दोस्तों लाइट पेन के माध्यम से साइन वगैरह करते हैं, ये भी नहीं आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष क्या बचा है, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इस उपकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, गेम खेल सकते हैं, या गेम खेलना हमें आसानी हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हार्ड कॉपी क्या है। तो साथियों यहाँ पे आप सभी को बताना है हार्ड कॉपी क्या है। तो ऑप्शन में क्या है, कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे, प्रिंटेड आउटपुट, भौतिक आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, तो हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी अगर पूछ दिया जाए हार्ड कॉपी क्या है, तो वो आपका प्रिंटेड आउटपुट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टर को कौन सी बटन कहते हैं। साथियों कीबोर्ड में जो
आपकी 3 बटन होती हैं। कंट्रोल होती है जिस पे लिखा होता है CTRL, शिफ्ट होती है, और ALT जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं अल्टर बटन। एक तो ये बटन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका क्या दिया गया है, मॉडिफायर फंक्शन और अल्फ़ा न्यूमेरिक। यहाँ पे क्या दिया गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक एडजस्टमेंट दिया गया। तो यहाँ पे साथियों इनको क्या बोला जाता है, तो ये जो 3 बटन होती हैं इनको मॉडिफायर बोला जाता है। तो मॉडिफायर किस में दिया गया, फर्स्ट वाले पे आपका है, यहाँ पे ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगर पेपर में पूछ दिया कंट्रोल शिफ्ट अल्टर बटन को कौन सी बटन कहते हैं, तो मॉडिफायर बटन कहते हैं, याद रखना है आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को क्या कहते हैं? जैसे प्रोडक्ट बहुत से आते हैं तो उन पे कुछ लाइनें प्रिंट होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? या नंबर, जो लाइनें होती हैं उसके नीचे नंबर भी लिखे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राइसेस, OCR, स्कैनर या बारकोड। तो आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि वो बारकोड होता है। तो बारकोड किस में दिया गया है, डी में दिया गया, तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो साथियों ये अगर पूछ दिया जाता है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को क्या कहते हैं, तो बारकोड बोलते हैं, याद रखना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोई विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए कौन सी बटन दूसरी बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त किया जाता है? साथियों जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा शॉर्ट में करें और जल्दी करें, तो हम क्या करते हैं, जैसे कॉपी हो गया, तो कॉपी करना है तो हम सोचते हैं कीबोर्ड से ही कॉपी कर लें, तो कैसे करेंगे? तो कंट्रोल के साथ में हम C को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। फिर उसको लाने के लिए कंट्रोल के साथ में V को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। जिसको हमने कॉपी किया वो पेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार से A को करेंगे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, और X को करेंगे तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए, यानी कोई भी हम जो कार्य कर रहे होते हैं तो उसको पूरा करने के लिए कौन सी बटन दूसरी बटन के साथ कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलना, तो कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल यहाँ पे किस में दिया गया, बी में दिया गया, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो साथियों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सामान्य रूप से माउस का एरो किस आकार में दिखाई देता है? तो माउस का जो एरो होता है जो हमारा स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, किस आकार में दिखाई देता है? तो वो आप सभी को बताना है कि मार्क, मीटर, पॉइंटर, दर्शक। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि माउस का दूसरा नाम क्या है, तो वो पॉइंटर होता है। तो पॉइंटर किस में दिया गया है, तो C ऑप्शन में दिया गया, तो C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पॉइंटर आकार में आपका होता है, दिखाई देता है, ये याद रखना है आप सभी को। और जो ब्लैक स्मॉल लाइन होती है उसे साथियों बोलते हैं कर्सर। जहाँ पे कर्सर होता है वहीं से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और जो ये आपका पॉइंटर होता है इसका काम होता है निर्देश देना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या हो जाएगी, तो इसमें फ्लॉपी डिस्क, USB, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क आपका सही हो जाएगा, ये नोट कर लेना आप सभी को। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है? जो साथियों स्पीकर होता है वो किस प्रकार का उपकरण होता है? यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनमें से सभी। तो आप सभी को यही बताना है किस प्रकार का डिवाइस है। तो फर्स्ट में क्या दिया गया, स्टोरेज डिवाइस। तो ये साथियों नहीं हो पाएगा क्योंकि
ये क्या करता है, ये स्टोर डाटा वगैरह को स्टोर करने का काम किसका होता है, मेमोरी वगैरह का होता है। तो मेमोरी आपकी अगर होती है यहाँ पे तो ये सही हो जाता। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। आउटपुट डिवाइस, साथियों यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, तो स्पीकर क्या करता है, आवाज़ को बाहर निकालता है। जिस उपकरण के माध्यम से कुछ बाहर निकलता दिखाई पड़े हमें, तो समझो वो आउटपुट हो जाएगा, यानी रिजल्ट आपको मिल रहा है ना। तो हम जैसे माइक्रोफोन में बोलते हैं तो आवाज़ कहाँ से निकलती है, स्पीकर से निकलती है। तो स्पीकर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर आपका आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा और माइक्रोफोन आपका इनपुट होगा। तो निम्नलिखित में से स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है, वो आउटपुट डिवाइस है। यहीं पे आपका सॉल्व हो गया। तो ये आप सभी को नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, यहाँ से आपके परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो क्या नहीं है। तो आपको यही बताना है कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है। तो माइक्रोफोन, माउस, जॉयस्टिक, हेडफोन। अभी हमने बताया था माइक्रोफोन क्या होता है। साथियों माइक्रोफोन में जैसे हम बोलते वगैरह हैं तो आवाज़ अपनी माइक्रोफोन को दे रहे हैं, तो देने वाली प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तो देने वाली प्रक्रिया आपकी इनपुट होगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका इनपुट डिवाइस है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माइक्रोफोन इनपुट है, तो ये रॉन्ग आपका हो जाएगा इसमें। फिर दोस्तों माउस का काम क्या होता है, माउस को निर्देश, माउस के माध्यम से कंप्यूटर में निर्देश देते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। जॉयस्टिक क्या होता है साथियों, जॉयस्टिक के माध्यम से हम गेम वगैरह खेलते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। शेष क्या बचा, हेडफोन, आंखें बंद करके हेडफोन पे टिक कर देना है। हेडफोन के माध्यम से दोस्तों क्या करते हैं, हम आवाज़ को सुनते हैं, यानी जो हमने रिकॉर्ड किया होता है माइक्रोफोन के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं, तो आवाज़ हमारी कहाँ निकलती है, तो स्पीकर, हेडफोन में क्या होता है, स्पीकर वगैरह लगे होते हैं ना, तो आवाज़ वहाँ से निकलती है, तो हेडफोन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा डिवाइस ना तो इनपुट है और ना ही आउटपुट है। तो ये आप सभी को बताना है कि ना तो इनपुट है ना तो आउटपुट है, कौन सा डिवाइस है, मॉनिटर हो सकता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए मॉनिटर क्या करता है, हमारा डाटा को दिखाता है, यानी डाटा जो होता है मॉनिटर क्या करता है, दिखाने का काम करता है। तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीपीयू क्या हो जाएगा, तो साथियों सीपीयू प्रोसेस करता है डाटा को, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस ये होता है। प्रिंटर क्या करता है, ये भी डाटा को छाप के बाहर निकालता है। तो बाहर निकालता है, हमने अभी बताया था कि जिस उपकरण के माध्यम से कुछ बाहर निकलता दिखाई पड़े वो आपका आउटपुट हो जाता है। तो ये भी आपका क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा साथियों, तो सीपीयू आपका सही हो जाएगा। सीपीयू आपका क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ना तो ये इनपुट होता है ना तो आउटपुट होता है। ये आप सभी को नोट कर लेना है। साथ ही यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कीबोर्ड की बैक स्पेस बटन का क्या इस्तेमाल होता है। कीबोर्ड में जो बैक स्पेस होती है इंटर के ऊपर होती है बैक स्पेस। तो पहले चार ऑप्शन देख लेते हैं, चार ऑप्शन में क्या दिया गया। तो वर्ड को दाईं ओर की तरफ डिलीट करना, ये क्या सही हो जाएगा। बी में क्या दिया गया, स्पेस देना। सी में क्या दिया गया, वर्ड को बाईं ओर की तरफ डिलीट करना। फिर डी में क्या दिया गया, वर्ड को सेलेक्ट करना। तो साथ ही यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या है कि कीबोर्ड की बैक स्पेस बटन जो होती है उसका क्या इस्तेमाल होता है। तो बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल होता है वर्ड जैसे हम लिखते हैं, तो वर्ड एक एक लिख करके तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, कर्सर क्या होता है वर्ड के
एंड में होता है, यानी राइट साइड में आपका कर्सर होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर यहाँ पे ये लिखा, तो कर्सर आपका यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। कुछ और लिखोगे ये कर्सर आगे की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पे क्या बताया गया कि बैक स्पेस का इस्तेमाल क्या होता है। जैसे ये वर्ड आपको डिलीट करना है, यहाँ पे एल को डिलीट करना है, ए को डिलीट करना है, तो हम बैक स्पेस को प्रेस करते हैं। यानी बैक स्पेस का काम होता है लेटर्स को बाईं ओर की तरफ डिलीट करना। क्या होता है, वर्ड को बाईं ओर की तरफ डिलीट करना। तो बाईं ओर जो ये हमने लिख रखा है, इनको डिलीट करने के लिए कर्सर आपका बाईं ओर बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ड को बाईं ओर की तरफ डिलीट करना किस में दिया गया है, तो ये आपका सी में दिया गया है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। याद रखने की साथियों ट्रिक क्या है, तो बैक स्पेस है, बी फोर क्या हो जाएगा, बैक स्पेस यानी बाईं ओर। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर यहीं पे दिया गया है कि लेटर्स को दाईं ओर की तरफ डिलीट करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो डिलीट हो जाती है, डी फोर डिलीट यानी दाईं ओर। तो जैसे हमने बता दिया कि वर्ड एक एक ऐसे आपने लिखा और कर्सर आपका इधर है, लेटर्स के किधर है, लेफ़्ट साइड में, लेकिन आपको डिलीट करते हुए किधर जाना है, राइट साइड में। तो उसके लिए हम डिलीट बटन का यूज करते हैं। अगर कर्सर आपका इधर होता है और हमें डिलीट करते हुए जाना है लेफ़्ट साइड में, तो किसका यूज करते हैं, बैक स्पेस का। तो आपका इसमें क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया कि कीबोर्ड की बैक स्पेस बटन का क्या इस्तेमाल होता है, तो वर्ड को बाईं ओर की तरफ डिलीट करना, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आप सभी को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, वेब कैमरा किस प्रकार का उपकरण है। तो वेब कैमरा किस प्रकार का उपकरण है, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों आप सभी को बताना है कि वेब कैमरा किस प्रकार का उपकरण होता है। तो कैमरा क्या करता है कि कोई फ़ोटो वगैरह होती है वो पीसी में ले जाने का काम करता है ना, तो इनपुट डिवाइस ही होगा। तो इनपुट डिवाइस किस में दिया गया है, ए में, तो ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेब कैमरा किस प्रकार का उपकरण है, तो इनपुट डिवाइस से आप सभी को नोट कर लेना है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहो